नमस्कार मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स। आज नए साल का पहला बुधवार है, तो इसलिए मैं नीता गुलाटी रावल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ बुधवार के व्रत की कथा। जो बुधवार के इष्ट हैं या देवता गिने जाते हैं वो है असल में गणेश जी। लेकिन जो बुधवार की कथा की जाती है या व्रत किया जाता है ये बुध ग्रह की शांति के लिए किया जाता है, इसलिए ये कथा जो है ये बुध देवता पर आधारित है। तो पहले मैं आपको कथा सुना देती हूँ, उसके बाद थोड़े से इसके विधि विधान भी बता दूंगी। तो एक बार की बात है, बहुत साल पहले प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार था, वो अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां से जब कुछ दिन रह के उसने अपने सास ससुर से आज्ञा मांगी वापस जाने की, तो उन्होंने भी और सारे रिश्तेदारों ने भी उसे समझाया कि भाई आज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज बुधवार का दिन है और बुधवार को कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और यात्रा दोष भी लगता है, तो आज मत जाओ। लेकिन जो साहूकार था वो इन सब बातों को मानता नहीं था और उसने किसी की बात नहीं मानी और उसी दिन अपनी पत्नी को लेकर एक बैलगाड़ी में अपने घर की तरफ प्रस्थान कर लिया। अब रास्ते में जब पहुंचे तो उसकी पत्नी को प्यास लगी, तो उसने अपने पति से पानी लाने को बोला। पति ने जो है, साहूकार जो था, उसने गाड़ी रोकी और एक लोटा लेकर जल लेने के लिए चला गया। जब वो जल लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास बिल्कुल ठीक उसी की शक्ल, सूरत, कद काठी का बिल्कुल उसी का एक डुप्लीकेट जैसे बोलते हैं, तो वो बैठा हुआ था उसके साथ और बातें कर रहा था। तो ये देखकर साहूकार बड़ा हैरान हुआ और उसने जाकर उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा मैं इसका पति हूँ, अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से लेकर आ रहा हूँ, पर तुम कौन हो और ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब साहूकार बड़ा हैरान हुआ ये बात सुन के, और क्योंकि पति तो वही था, तो बहुत हैरान हुआ और दोनों इस बात पर आपस में झगड़ने लगे। अब जो पत्नी थी वो भी बड़ी बेचारी हैरान परेशान, वो पहचान नहीं पा रही थी कि उसमें से दोनों में से उसका पति कौन है। जब झगड़ा बढ़ गया तो काफी लोग इकट्ठे हो गए और राजा के सिपाही भी आ गए। तो उन्होंने भी उनकी पत्नी से पूछा, जो साहूकार है उसकी पत्नी से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है? वो बेचारी चुप रह गई, क्योंकि वो खुद हैरान थी और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति है कौन दोनों में से। तो जो सिपाही थे उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया। अब साहूकार बड़ा परेशान, क्योंकि असली पति तो वही था। तो उसने भगवान से प्रार्थना करके, जो है सच्चे मन से प्रार्थना करके पूछा कि हे ईश्वर, ये क्या लीला है आपकी, ये क्या हो रहा है सब मेरे साथ? तो उसको एक आकाशवाणी होती है कि मूर्ख, तुझे तेरे सास ससुर ने भी और सभी नाते रिश्तेदारों ने भी समझाया था कि आज बुधवार का दिन है और कोई शुभ काम नहीं करते, फिर भी तूने किसी की बात नहीं मानी और अपना हठ करके अपनी पत्नी को तू लेकर ससुराल से प्रस्थान कर गया। तो इसी कारण जो है तुझ पर भगवान बुध का प्रकोप हुआ है। अब उसको अपनी भूल समझ में आ गई, बहुत पछतावा हुआ और उसने सच्चे दिल से भगवान से क्षमा मांगी। अब ईश्वर तो जो है बहुत दयालु होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसको तुरंत क्षमा कर दिया और उसी का रूप लेकर वो भगवान जो आए हुए थे वो अंतर्ध्यान हो गए। अब वो दोनों पति पत्नी बड़े खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए और उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ हर बुधवार का व्रत करना शुरू कर दिया और उनके घर में पूरी तरह से सुख समृद्धि आ गई। तो बुधवार का व्रत जो लोग करते हैं उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। बुध ग्रह की दशा अगर होती है तो वो दूर हो जाती है और सब मंगल ही मंगल होता है। अब ये तो थी कथा। अब आगे मैं इस व्रत को करने के विधि विधान आपको बता देती हूँ। ये बहुत ही सरल व्रत है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के बाद जो पहला बुधवार आता है उससे आप ये व्रत को करना शुरू कर सकते हैं। इस व्रत वाले दिन हरे वस्त्र पहनने चाहिए नहा धोकर और हरी ही वस्तुओं का दान करना चाहिए। भोजन पूरे दिन में सिर्फ एक बार करना चाहिए और भोजन में आप अनाज ले सकते हैं और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए साथ में। दिन में एक बार जब आप भोजन करते हैं उस टाइम दही और मूंग की दाल का हलवा खाना जो है वो शुभ होता है। और हरे मूंग की दाल, हरे साग सब्जियां, ये सब आप साथ में खा सकते हैं और इन्हीं को दान भी कर सकते हैं।
और घी का दिया जलाना चाहिए। बुद्ध भगवान की पूजा तो करनी ही होती है, लेकिन अगर आपके पास बुद्ध भगवान की कोई मूर्ति या फोटो ना हो तो आप शंकर जी की भी पूजा कर सकते हैं और गणेश जी की भी आरती और पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन जो है वो गणेश जी का दिन तो होता ही है। और माँ भगवती की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन भगवती माँ का भी दिन होता है। तो ये सरल सा व्रत है, कम से कम 7 व्रत करने चाहिए और 21 या 45, आप जितने मर्जी आप चाहें आप व्रत कर सकते हैं अपनी निष्ठा के अनुसार। और हाँ, इस व्रत की कथा को जो भी सुनता या सुनाता है उसको बुधवार को यात्रा करने का भी यात्रा दोष नहीं लगता है उसको। तो ये थी इस कथा के विधि विधान। आपका सारा जीवन बहुत बहुत मंगलमय हो, सब शुभ हो, सुख समृद्धि आए आपके जीवन में। ओम श्री बुद्धाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।